हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। फिलहाल आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो टॉपिक यही है कि अगर आपका जो जीवन साथी है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसका दिल दुखा है तो क्या करें, है ना। इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो बड़ी नहीं होगी। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को हिट करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट पे अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं और प्लीज़ क्वेश्चन पूछे ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना पाऊँ और आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल पाऊँ। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक ये है कि अगर आपके जीवन साथी, जो आपका लाइफ पार्टनर, अगर उसका दिल दुखा है तो आप क्या करें। पहले तो आपको ये देखना है कि जब हमारी शादी होती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। पहले अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। स्टार्टिंग में क्या रहता है कि दोनों अननोन पर्सन रहते हैं ना, अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब एकदम से वो साथ में रहने लग जाते हैं तो कुछ चीज़ें सामने वाले की पसंद नहीं आती। जब सामने वाले की पसंद नहीं आती चीज़ें और हम उसे बताना छोड़ दें, क्योंकि हमें लगता है कहीं से हर्ट ना हो जाए। खास करके लड़कियां ऐसा होती हैं कि दिल पे बात रख लेती हैं कि कहीं बुरा ना लग जाए, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग जाती है। और जो लड़के होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होने लग जाती है कि सामने वाले को हर्ट होने लग जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ तरीके से करें, जैसे कि अगर हम दिल ना दुखे, हम उसका सोल्यूशन निकालें कि तब हम क्या करें कि कैसा हम ऐसी लाइफ जीने लग जाए कि लाइफ पार्टनर ही नाराज ना हो गया, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है ना कि दिल दुख रहा है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक तरीके से। एक वे ऑफ टॉकिंग होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए और एक अच्छा तरीका होना चाहिए बात करने का कि लाइक ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा तुम ऐसा करोगी, या मुझे अच्छा लगेगा तुम ऐसा करोगे। और सामने वाले को भी रिप्लाई ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है। और चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे रिलेशनशिप हो, मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक सच और गलत वाला आप रखिए। क्योंकि ये जो लाइफ पार्टनर होते हैं या प्यार मोहब्बत जो रिलेशनशिप में आते हैं, यार ये आप आपस में एक दूसरे के सगे नहीं होंगे तो दुनिया में किसके सगे होंगे। तो एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ गेम मत खेलो, जो सही है वो बात करो और सामने वाले को भी अगर वो बात सही लगती है तो उसे एक्सेप्ट करो। तो जिस तरह से कुछ चीज़ें बताई जाती है और लगता है कि हाँ यार इसमें प्रॉब्लम है, इसे सुधारा जा सकता है या इसे सुधारना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। क्या होता है, एक साइकोलॉजी पॉइंट भी है कि गॉसिप का बड़ा रोल रहता है। लोग कहते हैं कि गॉसिप करना बहुत बुरा होता है, बट अगर आप बैठ के लाइक हस्बैंड वाइफ किसी रिलेटिव के या किसी भी चीज़ के बारे में, आस पड़ोस के बारे में गॉसिप करते, बुराई करते, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के करीब लाएगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे को खुल के बताओगे, फिर सामने वाले को ओपिनियन सुनोगे। अगर वो ओपिनियन मैच कर रही होगी बुरा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में ये रहता है कि अरे वाइफ कहीं जानी नहीं है, हस्बैंड कहीं जाना नहीं है, तो एक दूसरे तो रूड बिहेव करने लग जाते हैं कि आज मेरा मूड ऑफ है, आज मैं ऐसे बात करूँगा या करूँगी, मैं दिन भर में थक चुकी हूँ मैं। तो ये चीज़ें हर्ट कर जाती है क्योंकि सामने वाले ने तो आपका मूड ऑफ नहीं किया ना। जैसे सपोज कहीं बाहर तकलीफ में हो आप, कुछ भी हो, तो आपके साथ जो घर में वाइफ है जो दिन भर काम करी, वो तो आपको नहीं प्रॉब्लम करी। या हस्बैंड, अगर वाइफ दिन भर काम कर रही है तो हस्बैंड ने तो तुम्हें नहीं परेशान किया ना। तो घर का है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दोनों निभा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में एक जर्नी है जो दोनों को साथ में चलना है। तो इसमें एक दूसरे को हम रूड बिहेव करके ये शो नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारी वजह से हो गया, यार मेरा मूड था। ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिल दुखाती हैं। तीसरी चीज़ें कि जैसे शादी हो जाती है, बहुत टाइम हो जाता है, शुरुआत में तो ठीक है सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ नहीं अच्छी लगती, वो कि दिन भर काम करती है, बच्चे पालना, घर में नहीं अपना ध्यान रख पाती है। तो वहाँ पर हस्बैंड अब कहीं का इरिटेशन कहीं का निकालते हैं। तो क्या होता है कि चाहे लड़कियाँ भी कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ ना बोलकर दुनिया भर की बातें बोलना, लड़कों को भी वो चीज़ ना बोलकर दुनिया भर की बातें बोलना। तो इस तरह में क्या होता है, ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है और इससे भी दिल दुखता है। तो हम यहाँ वहाँ की बातें करने के अच्छा है कि हम सीधे सीधे, जैसे लड़की अगर मान लीजिए अच्छे से नहीं तैयार हो रही, लड़कियों को अच्छी नहीं अच्छा लग रही, बोरियत होने लग जाती है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप साथ में रहते रहते एक दूसरे को देखते देखते बोरियत होने लग जाती है। तो ये चीज़ें भी जो होती हैं, इसमें भी आप ध्यान रखें कि आपको उसको बताना है कि यार तुम दिन भर थक जाती हो या ऐसा है, तो एक काम करो, जिम ज्वाइन कर लो, अच्छे कपड़े पहनो, या फिर एक काम करो अपने लिए हेल्पर लगा लो।
ये जो बातें होती है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत टची होती हैं। जब इस तरह की टची बातें होती है तो आपस में क्लोज होते हैं, एक दूसरे का करने का मन होता है, एक दूसरे को हर्ट नहीं कर पाते। क्योंकि ऑब्वियस है, मैं खराब लोगों की बात नहीं करती जिनको समझ में नहीं आती, बट मुझे लगता है कि अगर शादी हुई तो एक दूसरे के साथ निभाने के लिए हुई है, और अगर निभाना चाहते हो तो रियलिटी के साथ, एक लॉयल्टी के साथ निभाओ। ऐसे हस्बैंड के साथ भी होता है कि कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती तो उसे बोलो, ये नहीं कि कहीं का कहीं बहाना निकाल के हम कुछ बात सुना रहे कुछ और। इस तरह लगता है हमने ये तो नहीं किया, हमको इतनी बातें सुनने की तो ज़रूरत नहीं थी, इस तरह से प्रॉब्लम होने लगती है। फिर क्या करते हैं, सबसे बड़ा गलती तो यहाँ पर ये हो जाती है लड़की और लड़के में कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बनती चलेगी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं। जैसे ही वो ये चीज़ें तो कभी करना नहीं, क्योंकि क्या बोलूँ, गलती एक बार इग्नोर की जा सकती है, गलती को सुधारा जा सकता है, पर धोखा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे लगता है पर्सनली, मैं फील करती हूँ कि अगर मैं किसी इंसान से प्यार कर रही हूँ, या मैं किसी के लिए घर पे हूँ, या मेरे हस्बैंड है, या कोई हस्बैंड किसी के लिए अपनी वाइफ के लिए दिन भर काम कर, अगर वो ये चीज़ें पता चलती है कि पीठ पीछे ये हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। और ये इसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती है कि इसे सुधारा जाए, फिर आप दिल से उतर जाते हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो बातें हैं आप 1 to 1 करो, एक दूसरे की, मैंने बोला ना, एक दूसरे को बताओ, एक्सप्रेस करो कि तुम ये पॉइंट बोले थे तो बहुत अच्छा था, वो पॉइंट करी थी तो बहुत अच्छा था, ऐसा था वैसा था। एक दूसरे के लिए करने, एक दूसरे के लिए डिवोटेड रहो कि मैं तुम्हारे लिए लाइफ में प्रेजेंट हूँ, तुम मेरे लिए लाइफ में प्रेजेंट। ये जब हम चीज़ें करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो रिलेशनशिप को बेहतर भी करता है, हमारे पार्टनर का भी दिल नहीं दुखता है। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने बताना चाहा है वो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहे, सेफ रहें।